हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे और ग्रामर की सबसे पहले बेसिक चीज़ें। ओके, सबसे पहले हम बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे इसके, और आप इन्हें ग्रामर की फार्मूला भी बोल सकते हो। जैसे कि मैथमेटिक्स में फार्मूला होते हैं ना, उसी टाइप से आप इसको एक ग्रामर की फार्मूला टाइप का बोल सकते हो। यानी कुछ चीज़ें हैं, कुछ इम्पोर्टेंस बेसिक चीज़ें हैं जो कि ग्रामर और टेंस पढ़ने के लिए, मतलब समझने के लिए हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे नंबर्स। ठीक है, नंबर फर्स्ट में पहला है सिंगुलर नंबर। ठीक है, एंड दूसरा है प्लूरल नंबर। ठीक है, तो सिंगुलर नंबर को हिंदी में बोलते हैं एक वचन, और प्लूरल नंबर को हिंदी में बोलते हैं बहुवचन। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखेंगे, हमने इसको लिख रखा है पहले ही, ताकि वीडियो के समय ज़्यादा टाइम ना लगे लिखने में और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो फर्स्ट में पहला में है क्या कि फर्स्ट पर्सन। ठीक है, तो ये फर्स्ट पर्सन एक्चुअली इसमें हमने पर्सन भी लिख रखे हैं। तो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ठीक है, पर्सन तीन होते हैं, ग्रामेटिकल भाषा में तीन पर्सन होते हैं, यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है, तो हम देखेंगे सबसे पहले फर्स्ट पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन होता क्या है। फर्स्ट पर्सन जो होता है वो होता है कहने वाला, यानी स्पीकर। ठीक है, स्पीकर, कहने वाला यानी स्पीकर, जो बोल रहा हो। जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ, है ना। तो मैं कौन हूँ, फर्स्ट पर्सन हूँ, है ना। मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, यानी कहने वाला। ठीक है, स्पीकर, फर्स्ट पर्सन कहने वाला। और फर्स्ट पर्सन कहने वाला को हम लोग ग्रामर की भाषा में या फिर इसको वर्ड्स की भाषा में कैसे डिनोट करते हैं, आई से। ठीक है, आई यानी मैं। ठीक है, और ये क्या हो गया, सिंगुलर नंबर में है। ठीक है, आई। अब आई का प्लूरल नंबर में क्या हो जाएगा, आई का वी। ठीक है, आई का वी हो जाएगा प्लूरल नंबर में। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर क्या है, आई है, और फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर क्या है, वी है। ठीक है, ये तो हो गया। अब हम देखेंगे इसका, अब हम ये भी जानेंगे कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ क्या क्या चीज़ें लगते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल डू, उसके बाद एम। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर के साथ क्या क्या लगते हैं, इसके साथ भी डू लगते हैं, लेकिन इसके साथ एम नहीं लगते हैं, इसके साथ क्या लगते हैं, आर लगते हैं। ठीक है, इसके साथ आर लगते हैं। ओके, एंड सेकेंड पर्सन हम देखेंगे, सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर। ठीक है, सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर, यानी सेकेंड पर्सन कौन हो गया, सुनने वाला। ठीक है, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, तो सामने वाला जो है वो सुन रहा है हमारी बातों को। ठीक है, तो हमारी बातों को जो सुन रहा है वो लिसनर हो गया। ठीक है, सुनने वाला, सेकेंड पर्सन सुनने वाला, यानी यू, यानी तुम, आप, यानी सुन रहे हैं, है ना। तो मैं बोल रहा हूँ और सामने वाला सुन रहा है, तो जो सुनने वाला पर्सन होता है सामने वाला, वो हो गया सेकंड पर्सन। ठीक है, यू। ठीक है, अब यू और यू सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर। ठीक है, सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर। ठीक है, अब यू जो है सेकंड पर्सन में है और सिंगुलर नंबर में। अब इसको प्लूरल नंबर में अगर हम समझेंगे तो क्या होगा, यू का प्लूरल नंबर में भी, प्लूरल फॉर्म में भी यू ही होता है। ठीक है, ये बदलते नहीं हैं, ये यू का यू ही होता है। और इसके साथ भी क्या लगते हैं, डू लगते हैं और आर लगते हैं। ठीक है, और प्लूरल फॉर्म में भी डू ही लगते हैं और आर लगते हैं। ठीक है, ए आर ई आर लगते हैं। ठीक है, अब हमने देखा कि फर्स्ट पर्सन हो गया कहने वाला, सेकंड पर्सन हो गया सुनने वाला। ठीक है, अब आ गया थर्ड पर्सन। ठीक है,
तो थर्ड पर्सन जिसके बारे में कहा जाए, यानी मैं जो हूँ फर्स्ट पर्सन, मैं इनको सुना रहा हूँ, ठीक है, बोलकर मैं बोल रहा हूँ और सामने वाला सुन रहा है, और मैं जिसके बारे में बोल रहा हूँ, है ना, थर्ड पर्सन जिसके बारे में बोल रहा हूँ, ठीक। तो थर्ड पर्सन जिसके बारे में कहा जाए, यानी टॉक्ड अबाउट, जिसके बारे में कहा जाए, यानी फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन को सुना रहा है ना, और जिसके बारे में सुना रहा है वो हो गया थर्ड पर्सन, ठीक है। तो थर्ड पर्सन में क्या क्या आते हैं, ही, सी, इट और नेम, ही, सी, इट और नेम, ठीक है। और भी आते हैं नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स यानी जो निर्जीव प्राणी है ना, और लिविंग थिंग्स भी आते हैं जो सजीव प्राणी हैं। तो नॉन लिविंग थिंग्स सिंगुलर नंबर में, लिविंग थिंग्स सिंगुलर नंबर में, ठीक है। अब इन सब के साथ क्या क्या लगते हैं, ठीक है। ही, सी, इट हो गया वही जो नॉन लिविंग थिंग्स हो, ही, सी, इट, और नेम के साथ क्या क्या लगते हैं, इज, आई एस इज, डज, डी ओ ई एस डज, और भी का पहला रूप फर्स्ट फॉर्म, भी का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। भी प्लस एस या फिर ई एस, ठीक है, एस या ऑब्लिक ई एस, यानी एस इसके बारे में मैं बताऊंगा आगे, एस कब लगता है और ई एस कब लगता है, ठीक है। उसके बाद क्या लगते हैं, इज लगते हैं, इसके साथ इज भी लगते हैं, अभी हम इज तो हमने देखा, इज और हैज़ लगते हैं, ठीक है। और लास्ट में क्या है, वाज, ठीक है। वेयर नहीं लगते इसमें क्योंकि ये सिंगुलर फॉर्म में है ना, सिंगुलर फॉर्म में है, तो ये इसमें वाज लगेगा, ठीक है। यानी थर्ड पर्सन कौन हो गया, ही, सी, इट, नेम, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। अब थर्ड पर्सन ही, सी, इट, नेम, ये हो गया थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है ये, ठीक है। अब इसका प्लूरल फॉर्म में हम देखेंगे तो क्या होगा, सिर्फ एक ही होता है, दे, ठीक है, ये हो गया दे, THEY दे। और दे के साथ क्या लगता है, दे के साथ ये सब नहीं लगेंगे, दे के साथ क्या लगेंगे, डू लगेंगे और आर लगेंगे, क्योंकि ये क्या है, दे क्या है, प्लूरल फॉर्म में है, ठीक है, बहुवचन में है, ठीक है। दे के साथ डू और आर लगेंगे। और इसमें भी नॉन लिविंग थिंग्स इसके साथ क्या लेंगे, आर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या था, नॉन लिविंग थिंग के साथ सिंगुलर नंबर में क्या था, इज लग रहा था, है ना, इज लग रहा था और वाज लग रहा था, बट और हैज़ लग रहा था। लेकिन यहाँ क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स में क्या लेंगे, प्लूरल फॉर्म में क्या लेंगे, आर लेंगे, और हैज़ के बदले यहाँ पर हैव लगेंगे, हैव, HAVE, हैव, ठीक है। और क्या लेंगे, वेयर लेंगे, ठीक है। तो ये जो है ये पूरी जो टेबल है, ठीक है, एक तरह का टेबल है, इसको हमेशा याद रखने की चीज़ें हैं, इसको आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे, ठीक है, ये लिख लेंगे। ओ सॉरी, ये थोड़ी छूट गया था, है ना, ये, ठीक है। तो अब दिखाई दे रहा होगा नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है, ये है नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स, ठीक है। मैंने इसको पॉइंट नहीं किया था, बट मुझे लगा कि ये कैमरे के फ्रेम में आ रहा है, बट अभी ठीक है। तो ये हो गया थर्ड पर्सन नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स यानी चेयर हो गया ना, चेयर, कुर्सी, और लिविंग थिंग्स, ठीक है, इन सब के साथ और इनके साथ क्या लेंगे, ये सारे, ठीक है, ये सारे जो रेड लाइन के इसके अंदर में, ठीक है। और ये क्या गया, ये सिंगुलर फॉर्म में है, ठीक है, ये सिंगुलर फॉर्म में ये सब लेंगे, बट ये और इसमें इसी का प्लूरल फॉर्म में क्या लेंगे, आर, हैव और वेयर लगेंगे, ठीक है, आर, हैव और आर, हैव और वेयर, ठीक है, ओके। इसके बाद हम देखेंगे वर्ब फॉर्म, ठीक है, क्योंकि ये सब ये चीज़ें हमने मैं
इसलिए बता रहा हूँ पहले ही, क्योंकि इन सब के अभी आगे जो मैं पढ़ाऊँगा और टेंस में इसके काम आएंगे। ठीक है, इन्हीं चीज़ों का वहाँ पर यूज होता है। तो वर्ब फॉर्म, वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं? प्रेजेंट V1, पास्ट V2 एंड पास्ट पार्टिसिपल V3 एंड V4 में क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है, V4 और V5, ठीक है, ये V5 फॉर्म ही होता है। ठीक है तो V1 जैसे कि फॉर एग्जांपल ईट, EAT ईट यानी खाना, कोई भी चीज़ खाना, जैसे खाने वाली चीज़ें ईट। और इसका जो पास्ट फॉर्म क्या होगा? एट V2 और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म V3, ईट, एट, ईटन, ठीक है, खाना, खाया, खा चुका, ठीक है। और उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में V4 के फॉर्म में इसको क्या बोलेंगे? ईट, एट, ईटन। उसके बाद ईटिंग, खा रहा, ठीक है, खा रहा। उसके बाद इसका V5 फॉर्म इट्स, खाता है, ठीक है, खाता है, खाना, खाया, खा चुका, खा रहा, खाता है। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। गो, जाना, वेंट, गया, गॉन, जा चुका, गोइंग, जा रहा, गोज, जाता है। ठीक है, अब V4 में क्या कुछ इसके जो चीज़ें हैं, कुछ इसके वर्ड लगते हैं, लेटर। जैसे कि V4 में प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में क्या क्या लगते हैं? V1 प्लस ING, है ना, V1, EAT इट, EAT इट, उसके बाद ING, ठीक है, ING। इसमें भी क्या है? V1 प्लस S या ES, ठीक है, ओके ओके। अब अब हम दूसरी चीज़ें देखेंगे। ओके ओके। अब मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं टेंस से ही स्टार्ट कर दूं, ठीक है। तो इसलिए मैंने टेंस को लिखा है पहले। मैंने पहले ही इसलिए लिख दिया है कि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो आप लोगों की, और कम समय में आप ज़्यादा चीज़ें सीख जाओ, है ना। तो टाइम एंड टेंस, इसको हिंदी में बोलते हैं टाइम, समय, एंड और टेंस यानी काल, TIME टाइम एंड TENSE टेंस, समय और काल। ठीक है, ये टोटल होते हैं 12। ठीक है, टोटल कितने होते हैं? 12। ठीक है, जो मेन होते हैं वो 4 होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। इसके 4 पार्ट होते हैं, ठीक है, लेकिन मेन होते हैं 3, 1 2 3, यानी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल, इसको हिंदी में बोलते हैं पास्ट टेंस को हिंदी में बोलते हैं भूतकाल, और इसको हिंदी में बोलते हैं फ्यूचर टेंस को भविष्यत काल। ठीक है, भविष्यत काल। अब इन तीनों टेंस के 4 क्या है, 4 क्या है इसके, क्या है इसके पार्ट है ना, 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। ठीक है, तो पहला हम देखेंगे क्या है, प्रेजेंट। इसको प्रेजेंट टेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस, या फिर ये ऑब्लिक है, या फिर इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस। ठीक है, उसी तरह इसको भी क्या बोलेंगे, सिंपल पास्ट टेंस या फिर इंडेफिनिट पास्ट टेंस। उसी प्रकार इसको भी बोलेंगे क्या, सिंपल फ्यूचर टेंस या फिर इंडेफिनिट फ्यूचर टेंस। ठीक है, ओके। अब नंबर बी में देखेंगे इसी के भाग,
ये जो 4 टेंस हैं, है ना, ये इनके भी 4 हैं, ये सेम चीज़ें हैं, इनके भी 4 यहाँ पर, इनके भी 4, यही चीज़ें 4, ठीक है। बस सिर्फ चेंज हो जाएंगे क्या, ये चीज़ें, इसमें प्रेजेंट टेंस है तो इसमें पास्ट टेंस हो जाएंगे, इसमें पास्ट लग जाएंगे, और इसमें क्या लग जाएंगे, फ्यूचर लग जाएंगे इसके साथ, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सिंपल या इंडेफिनिट पास्ट टेंस, एंड इम्परफेक्ट या कंटिन्यूअस पास्ट टेंस, इम्परफेक्ट या कंटिन्यूअस या फिर प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। इसके 3 नाम्स हैं, है ना, 3 नेम्स हैं, ठीक है। इम्परफेक्ट या कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव पास्ट टेंस, ठीक है। उसके बाद परफेक्ट पास्ट टेंस या फिर पास्ट परफेक्ट टेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट टेंस, यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी बोल सकते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। उसी प्रकार इसको क्या बोलेंगे, सिंपल फ्यूचर टेंस या फिर इंडेफिनिट फ्यूचर टेंस, ठीक है। इम्परफेक्ट या कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव फ्यूचर टेंस, परफेक्ट फ्यूचर टेंस या फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, है ना। और जो भी समझ में अगर ना आता हो तो आप लोग कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। उसके बाद अब हम इसके सारे जो अलग अलग भाग में इसको डिवाइड किया गया है पार्ट में, उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब ये, ठीक है, मैंने पहले इसको लिख रखा है ताकि टाइम वेस्ट ना हो ज़्यादा, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग सबसे पहला प्रेजेंट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस को अभी हमने बताया कि वर्तमान काल कहते हैं हिंदी में, ठीक है। वर्तमान काल जो अभी हो रहा हो, है ना, वर्तमान काल जो अभी करंट में करंट टाइम में हो रहा हो, ठीक है, अभी हो रहा हो, नाउ। तो पहला देखेंगे हम इसका सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो इसकी अब हम कैसे समझेंगे कि ये प्रेजेंट टेंस में है और सिंपल प्रेजेंट टेंस में है या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, इसको हम कैसे पहचानेंगे, है ना। इसको हम कैसे पहचानेंगे, किसी भी सेंटेंस को हम कैसे पहचानेंगे। तो पहचान इसका ये है, वाक्य के अंत में ता है कोमा ती है कोमा ते हैं अगर रहे तो क्या हम समझेंगे कि ये प्रेजेंट टेंस में है, और प्रेजेंट टेंस के किस फॉर्म में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है या फिर इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, ठीक है, यानी वर्तमान काल में, ठीक है। अब वाक्य के क्या बोला है पहचान, वाक्य के अंत में ता है ती है ते हैं, ठीक है। वाक्य के अंत में ता है ती है ते हैं, यानी एक्चुअली वाक्य के अंत में लास्ट में ही होता है, बट ये होता है कि वर्ब के फॉर्म में होता है, ठीक है, वर्ब के फॉर्म में लगा रहता है। फॉर एग्जांपल, राम आम खाता है, राम आम खाता है। अब हम एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने इसमें 2-3 चीज़ें ऐड कर रखा है, ठीक है। क्या क्या चीज़ें हैं मैं बताता हूँ। टेंस के साथ मैंने सेंटेंस के जो फॉर्मेशन है उसको भी मैं साथ साथ लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस, इसमें बहुत सारे सेंटेंस हैं। तो पहला है पॉजिटिव सेंटेंस, इसको सकारात्मक वाक्य बोलते हैं, ठीक है। सकारात्मक वाक्य यानी इसको जनरल सेंटेंस में भी बोलते हैं। ये तो इसको सिंपल सेंटेंस भी बोल सकते हैं, ये पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है, सकारात्मक वाक्य, ठीक है। अब राम आम खाता है, तो राम आम खाता है, अभी हमने देखा इसकी पहचान क्या है, वाक्य के अंत में ता है ती है ते हैं रहे, तो हम क्या समझेंगे, ये प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में है या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, ठीक है।
अब इसको हम लोग, अब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे किस में करेंगे। सबसे पहले अब इसको देख, मैंने अभी बताया कि हमने 2-3 चीज़ें इसमें ऐड कर मैं चल रहा हूँ, इसके साथ ही लेकर चल रहा हूँ, ठीक है, ताकि कम समय में ज़्यादा चीज़ें आप लोग समझ सकें, ठीक है। पहले तो ये टेंस का है, ठीक है। अब टेंस के साथ मैं क्या लेके चल रहा हूँ, पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है, सेंटेंस को भी मैं लेके चल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद दूसरा चीज़ क्या है, वॉइस भी लेकर चल रहा हूँ मैं, ठीक है, वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको बनाएंगे एक्टिव वॉइस में, ठीक है। राम आम खाता है, ठीक है। तो राम आम खाता है, तो इसके फॉर्मूला पहले हमने देखना है, फॉर्मूला क्या है इसका। जैसे मैथ्स में फॉर्मूला होते हैं ना, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री में फॉर्मूला होते हैं, उसी प्रकार इसमें भी फॉर्मूला है, ठीक है, ग्रामर में भी फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला क्या है, पहला क्या है, सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट को हम हिंदी में बोलते हैं कर्ता, ठीक है। कर्ता कर्ता मीन्स जो काम कर रहा हो, ठीक है, जो काम कर रहा हो। इस सेंटेंस में तो काम कौन कर रहा है, राम। तो राम आम खाता है, आम जो खा रहा है, ठीक है, आम जो खा रहा है, आम कौन खा रहा है, राम खा रहा है आम, ठीक है। आम कौन खा रहा है, राम आम खा रहा है, ठीक है। तो राम क्या हो गया यहाँ पर, सब्जेक्ट हो गया, यानी कर्ता हो गया, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि समझ में आ रही होगी, ठीक है। राम आम खाता है, तो राम क्या हो गया, यहाँ सब्जेक्ट हो गया, कर्ता हो गया, ठीक है। राम इट्स अ मैंगो, राम इट्स ए मैंगो, तो राम आम खाता है, ठीक है। बट यहाँ पर देखिए, राम आम खाता है, बट ये यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ है कि राम कितने आम खाता है, ठीक है। यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ है कि राम यहाँ पर कितने आम खाता है। तो जब यहाँ पर नहीं लिखा हुआ रहे तो हम अपने मन से क्या कर देंगे, यहाँ पर ए को यहाँ पर पुट कर देंगे, ए या एन, ठीक है। ये ए होता है आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल कितने हैं, ए एन और द, ठीक है। ये चीज़ हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग ये जब यहाँ पर कोई नंबर्स नहीं दिए रहेंगे कि कितने आम खाता है, राम कितने आम खा रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ अपने मन से ए को पुट कर देंगे, ए डाल देंगे, ठीक है। राम इट्स ए मैंगो। अब हम लोग इसका फॉर्मूला देखेंगे, क्या है, राम सब्जेक्ट, उसके बाद V1 होता है, ठीक है। सो 1 नहीं है तो आप समझिए 1 है, ठीक है। V1 प्लस S या फिर ES, ठीक है, S या ES। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर S क्यों लगा हुआ है, ठीक है, S क्यों लगा हुआ है, यहाँ पर ES क्यों नहीं है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर यहाँ वोवेल शब्द रहते, वोवेल क्या क्या चीज़ है, AEIOU, ठीक है, AEIOU वोवेल, ठीक है। टोटल वोवेल कितने हैं, 5 हैं, और बाकी कितने हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में टोटल लेटर कितने हैं, 26 हैं। उनमें से 5 लेटर क्या है, वोवेल्स हैं, और बाकी सब क्या है, 21 लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर कोई वर्ड्स रहता वोवेल तो यहाँ पर ES लग जाता, ठीक है। यहाँ पर क्या है, टी है, टी क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसीलिए सिंपल सी S लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, S। अगर यहाँ वोवेल रहता, अगर यहाँ पर क्या रहता, E रहता, ठीक है, तो E वोवेल है, तो यहाँ पर क्या हो जाता, ES लग जाता, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस, यहाँ पर प्लस दे सकते हैं हम लोग फॉर्मूला बनाने के लिए, प्लस V1 प्लस S या ES प्लस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस S या ES प्लस ऑब्जेक्ट,
ऑब्जेक्ट हम ये सारे ऑब्जेक्ट ही अभी हम लोग लेकर चलेंगे, मान कर चलेंगे, ये सारे ऑब्जेक्ट हैं यहाँ से, ठीक है। अभी सिंपल सी भाषा में हम समझेंगे कि ये जो वर्ब है इट्स क्या है, वर्ब है। वर्ब के बाद सारे क्या बोलेंगे, इसको ऑब्जेक्ट ही बोलेंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, कर्म, ठीक है। कर्म जो काम कर रहा है, राम कौन सा काम कर रहा है, खाने का काम कर रहा है, तो खाने का काम कर रहा है, क्रिया कर रहा है, काम इट्स खाने का काम कर रहा है। और क्या कर्म कर रहा है, क्या खा रहा है, आम खा रहा है, ठीक है। कर्म क्या कर्म कर रहा है, आम खाने का काम, आम खा रहा है, ठीक है। अब इसको हम, ये तो हो गया एक्टिव वॉइस में, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या हो गया, एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस SES प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये एक्टिव वॉइस। अब इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे, तो हिंदी में क्या बोलते हैं एक्टिव वॉइस को, राम आम खाता है, ठीक है। अब इसको पैसिव वॉइस में क्या हम बोल सकते हैं, राम के द्वारा आम खाया जाता है, ठीक है। पैसिव वॉइस में कैसे इसको बोल सकते हैं, राम के द्वारा आम खाया जाता है, ठीक है। राम के द्वारा आम खाया जाता है, ठीक। तो पैसिव वॉइस की फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे इसके फॉर्मूला क्या है, मैंने लिख रखा है ऑब्जेक्ट। अब एक बात सोचने की, यहाँ पर ध्यान देने की बात है, यहाँ पे क्या था, सब्जेक्ट फर्स्ट में था पहला, ऑब्जेक्ट सबसे लास्ट में था, ठीक है। सबसे पहले क्या था, सब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या था सबसे लास्ट में। अब यहाँ क्या होगा, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट उठ करके यहाँ पर चला आएगा सब्जेक्ट के स्थान पर, ठीक है, और सब्जेक्ट चला जाएगा ऑब्जेक्ट के स्थान पर, ठीक है। सब्जेक्ट चला जाएगा कहाँ, ऑब्जेक्ट के प्लेस पर, और ऑब्जेक्ट आ जाएगा सब्जेक्ट के प्लेस पर, स्थान पर, ठीक है। ये पैसिव फॉर्म में होता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर, इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। देखिए, और एक चीज़ हमेशा याद रखना है, जब भी हम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हम लोग उसको उस सेंटेंस को बनाएंगे, तो हमेशा ही V3 फॉर्म का यूज होता है, ठीक है। ना ही V2 का होगा, ना ही V4 का होगा, हमेशा ही V3 का यूज होगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हम लोग देखेंगे, ऑब्जेक्ट प्लस इज या एम ऑब्लिक आर, ठीक है, इज या एम या आर, तीनों में से कोई एक लगेंगे, ठीक है, सेंटेंस के आधार पर लगेंगे, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, ठीक है। ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V3, ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। अब बाय प्लस सब्जेक्ट को हम लोग एजेंट या फिर डूअर भी बोलते हैं, ठीक है, एजेंट या डूअर भी बोलते हैं, AGENT, एजेंट ऑब्लिक DOER, डूअर, ठीक है। तो अब इसके फॉर्मूला में हम लोग समझ गए। अब इसके फॉर्मूला में इसको पुट करेंगे, यानी फॉर्मूला में सेट करेंगे सेंटेंस को। ऑब्जेक्ट क्या था, ऑब्जेक्ट क्या था, ये ए मैंगो आ गया यहाँ पर, सेंटेंस का फर्स्ट लेटर है तो ये ए क्या हो गया, कैपिटल लेटर में हो गया, ठीक है, ए मैंगो, ए मैंगो, ठीक है, ए मैंगो। उसके बाद क्या ऑब्जेक्ट आ गया, उसके बाद क्या है, इज या एम या आर, तो इज या एम या आर, तो इज एम आर, तो यहाँ पर इज होगा, क्यों होगा इज, क्यों होगा इज, अभी हमने देखा क्यों होगा, अभी हमने इससे पहले बताया था टेबल में, ही सी इट नेम के साथ, ही सी इट सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगता है, इज का यूज होता है। अभी मैंने ये देखिए
क्या था वहाँ, ए मैंगो था, ठीक है। तो ए मैंगो क्या चीज़ है, नॉन लिविंग थिंग्स है। मैंगो क्या है, उसमें जान है, आत्मा है, नहीं है, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स है, ठीक है। तो नॉन लिविंग थिंग्स यानी निर्जीव प्राणी, ठीक है, जिसमें जान ना हो, ठीक है। तो नॉन लिविंग थिंग्स ए मैंगो, तो क्या लगता है इसमें, ईज लगता है, डज लगता है, भी वन लगता है, SES, हैज़ या वास, ठीक है। ईज आ गया, ईज आ गया, ठीक है। ईज, तो ए मैंगो के साथ लगना था वहाँ, तो ए मैंगो क्या था, नॉन लिविंग थिंग्स, तो ईज आ गया, ठीक है, ठीक है, ईज, ठीक है। अब हम लोग आगे चले। तो अभी मैंने दिखाया, तो ए मैंगो के साथ क्या लगेगा, नॉन लिविंग थिंग्स है, सिंगुलर नंबर में है, ठीक है। तो क्या लगेगा, ईज लगेगा, ईज आ गया, ठीक है। उसके बाद V3, इनमें से तीनों में से कोई एक ही लगेंगे, है ना, एक इज। उसके बाद V3 फॉर्म, V3 फॉर्म में क्या होगा, इट का, इट, ये चीज़ें थोड़ी याद रखनी पड़ेगी आपको। भर्व का फॉर्म, कौन सी भर्व का फॉर्म थोड़ी याद रखना पड़ेगा, जैसे कि इट, एट, ईटन, ठीक है। गो, वेंट, गॉन, ठीक है, गो, वेंट, गॉन, ये फॉर्म है वर्ब का, तो उसका थोड़ा याद रखना पड़ेगा। तो इट का V3 फॉर्म क्या होगा, वर्ब 3 ईटन। उसके बाद क्या है, प्लस, उसके बाद बाय, प्लस को लिखना नहीं है, बस इसको समझने के लिए। V3 हो गया, उसके बाद बाय हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या था यहाँ पर इस सेंटेंस में, सब्जेक्ट राम था, है ना, राम था, तो सब्जेक्ट आ गया राम यहाँ पर, ठीक है। सारे इस फॉर्मूला के आधार पर हमने इसको सेट कर दिया, ठीक है, हमने इसको सेट कर दिया, सारे फॉर्मूला के आधार पर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला सेट कर दिया। ये हो गए पैसिव वॉइस में, ठीक है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। और शायद वीडियो लंबी हो रही है, तो मैं चाहूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं कंटिन्यू करूँगा। ये अभी ये पॉजिटिव सेंटेंस जो है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। उसके बाद आएगा, क्या आएगा सेकंड में, नेगेटिव सेंटेंस, ये सकारात्मक वाक्य है। और और इसके बाद आएगा नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, ठीक है। बस ये इसी टेंस में ही चलेगा अभी, ठीक है, इसी टेंस में ही चलेंगे। बस इसको ये सेंटेंस जो है बदलते जाएंगे, पॉजिटिव सेंटेंस हो गए, नेगेटिव सेंटेंस हो गए, फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस होंगे, फिर नेगेटिव इंटेरोगेटिव होंगे, ठीक है। थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम हो गई थी, तो अभी मैं बोल रहा था कि अभी चलेंगे, अभी इसी टेंस में चलेंगे, प्रेजेंट टेंस में ही, सिंपल प्रेजेंट टेंस में या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही अभी ये सिर्फ बदलेंगे, पॉजिटिव सेंटेंस, उसके बाद ये दूसरा आएगा। अभी ये पॉजिटिव सेंटेंस हो गया ख़त्म, ठीक है, एंड हो गया। उसके बाद आएगा नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। उसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंस, उसके बाद नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस, उसके बाद W या H फॉर्म सेंटेंस, उस टाइप के सेंटेंस आएंगे, ठीक है। तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं सोच रहा हूँ कि इसको कंटिन्यू करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। और अभी शायद वीडियो लंबी हो रही है, तो मैं इसको बताऊँगा, ओके।